खामोशी हजार नेमत है, पर यही खामोश स्टूडेंट्स जो हैं ये अपने अंदर बहुत सा खजाना छुपाए क्लासरूम्स में बैठे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना यूई उसामा इजाज, डायरेक्टर द विजन ग्रामर स्कूल। आज की एपिसोड पे हम लोग जो है वो बहुत खास बच्चों का जिक्र करने जा रहे हैं जो कि क्लासरूम में खामोश और साइलेंट होते हैं, बट बहुत कीमती खजाना अपने अंदर समेटे बैठे होते हैं। तो मेरी आज की वीडियो उन शागिर्द और उन तमाम बच्चे और बच्चियों के लिए भी है, और खास तौर पर पेरेंट्स और टीचर्स के लिए है जो कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उस कीमती खजाने को, टैलेंट को, जो कि खामोशी से उनकी क्लास में कहीं कोने में छुप कर बैठा होता है। तो आइए आज जानते हैं कि आज की एपिसोड में ये साइलेंट स्टूडेंट्स कौन होते हैं और ये क्यों साइलेंट होते हैं, और क्या रोल है टीचर्स का और तमाम पेरेंट्स का कि वो इनके अंदर से छुपे खजाने को तराशें और हमारी सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव सिटीजन्स और एक काबिल इंसान जो है वो प्रेजेंट कर सकें। तो सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने कहा कि साइलेंट स्टूडेंट्स, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट माइंडसेट के होते हैं, उनका अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं, अपना अपना माइंडसेट है। उनके अंदर कुछ ऐसे होते हैं जो खामोशी से सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, डीप एनालिसिस कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं टू क्रिएट समथिंग न्यू, और वो सारी इंफॉर्मेशन को समेट कर और अपनी प्रायर नॉलेज की बेसिस के ऊपर उसे सम अप करके कुछ नया आइडिया क्रिएट करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। अब उस दौरान के अंदर दे डोंट लाइक इंटरफेरेंस, दे डोंट लाइक कि वो कोई उनको इंटरप्ट कर रहा है, कोई उनको डिस्टर्ब कर रहा है या बार बार क्वेश्चनिंग कर रहा है, एंड दे वांट टू बी साइलेंट एंड डिस्कनेक्टेड। बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि दे आर नॉट टेकिंग द पार्ट इन द क्लास, और उसमें बहुत सारे तो ये साइलेंट स्टूडेंट्स कहीं पीछे छुप कर बैठे होते हैं, कहीं वो ऑब्जर्व ना होना चाह रहे होते हैं, सामने नहीं आना चाह रहे होते। जैसा कि मैं हमेशा कहा करता हूँ, एक है आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट है स्टेज पर आकर परफॉर्म करता है, पूरी दुनिया का फेम हासिल करता है और याद रह जाता है। एक कलाकार, एक खास बंदा वो होता है जो कैमरे के पीछे डायरेक्ट कर रहा होता है, जो लिख रहा होता है, जो फोटोग्राफी कर रहा होता है, कोरियोग्राफी कर रहा होता है, वो स्टेज पर सारी परफॉर्मेंस जो है वो सारे को डायरेक्ट करके प्रेजेंट करवा रहा होता है। हम बहुत कम उन लोगों को जान रहे होते हैं जो कैमरे के पीछे से वो सारा खेल चला रहे होते हैं। इसी तरह सामने वाला याद रहता है और कैमरे के पीछे वाला आर्टिस्ट हमें नजर नहीं आ रहा होता। और इसी तरह का वो एक साइलेंट स्टूडेंट है कि जो स्टूडेंट है जो बहुत कुछ खजाने समेटे बैठा है, तो वो सामने नजर नहीं आ रहा बट बहुत कुछ उसके अंदर है, और जो सामने नजर आ रहे हैं, बोल रहे हैं, उनको हमें लगता है कि वो ही सारा परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये तो हो गए वो साइलेंट स्टूडेंट्स। अब वो साइलेंट क्यों है ये जानते हैं। साइलेंट वो इसलिए हैं कि उनको डर है कि अगर वो जो बोलेंगे उसे लोग जज करेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ये बढ़ चुका है कि यूनिवर्सिटीज में हम देखते हैं सीपी क्लास प्रेजेंटेशन के चक्कर में लोग इररिलेवेंट चीजें बोल रहे हैं टू बी इन द आईज ऑफ द टीचर, और फेवरेटिज्म के अंदर, और टीचर्स भी उस चीज को बहुत अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। और कुछ होते हैं कि वो कहते हैं कि ये जो ओवर लैपिंग है और ओवर बर्डन और प्रेशराइज करके और प्रोमिनेंट रहने के लिए जो लोग हैं उनके प्रेशर से वो दब रहे होते हैं। और तीसरा फैक्टर ये भी हो सकता है कि उनको ये डर होता है कि उनकी जो वॉइस है उसकी वैल्यू शायद उतनी नहीं होगी जितनी सब बातों को मिल रही है। सो सम फैक्टर्स इस तरह के उनके अंदर, कभी फेयर, कभी जजमेंट का, कभी उनकी वॉइस की वैल्यू ना होने का, कभी सप्रेसिंग ऑफ अदर्स जो हैं, जो टॉकेटिव लोग होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, उनकी वजह से, और फिर वो टीचर की जो डीलिंग है विद सम स्टूडेंट्स और उनके साथ ना उस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। तो दीज स्टूडेंट्स कीप देयर सेल्फ साइलेंट। अब बड़ी अहम बात, हमने ये जान लिया कि वो साइलेंट स्टूडेंट्स कौन हैं, खामोश कौन है, क्यों वो खामोश हैं। अब किरदार आ जाता है टीचर्स का और पेरेंट्स का कि उनका बहुत अहम किरदार है कि उन बच्चों को अंदर से उस चीज को खत्म करके किस तरह से उन्होंने उनके वो खुद छुपे हुए खजाने को जो है वो तलाशना है और उनके अंदर से वो सारा टैलेंट बाहर लेकर आना है। तो उसमें सबसे अहम हिस्सा तो आप ये कर सकते हैं कि प्लीज आप उनको कभी डिस्करेज मत करें। अब आप देख रहे हैं कि वो बोल नहीं पा रहा, ऑब्जर्व करें सबसे पहले फैमिली में भी, और आप देखें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो आप क्या करें कि आपको लग रहा है बोल नहीं रहा, तो ट्राई टू मेक योर क्लासरूम्स के उसमें कभी रिटन एक्टिविटी करवाएं, कभी ग्रुप डिस्कशंस करवाएं। तो जब वो राइटिंग में आ जाए और आपने देखा है कि यार ये बच्चा तो क्लास में बोलता नहीं है लेकिन उसने लिखा बहुत अच्छा है, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, उसने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लिखे हैं,
टू अप्रिशिएट इन फ्रंट ऑफ द क्लास। आप देखिएगा दे विल फील वैल्यू। ये बहुत जरूरी है आज के टीचर्स के लिए, क्योंकि मैंने खुद भी ये फेस किया अपनी लाइफ में, और मैं अपनी टीचिंग करियर के अंदर भी बहुत स्टूडेंट्स को ऐसे देखता हूँ कि वो बिल्कुल साइलेंट है, लेकिन जब उनके पेपर्स लिखे हुए आते हैं या उनको कोई टास्क दिया जाता है तो यू विल बी अमेज्ड। पर उससे क्या होगा, जब आप उनको वैल्यू देंगे उनको कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा, उनको होगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद यू कैन हैव द ग्रुप डिस्कशंस, और ग्रुप डिस्कशंस के दौरान देखेंगे वो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। अगर वो क्लास में नहीं बोल रहा और वो ग्रुप डिस्कशंस में आप देखेंगे वो लीड कर रहा है, गाइड कर रहा है सबको, तो यू विल बी अमेज्ड कि हाँ। फिर आप उसके अंदर कैटेगरीज बनाएं कि आप उन लोगों के लिए अप्रिसिएशन रिवॉर्ड्स रखें, तो आप देखेंगे कि उनको इससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हो जाएगा। और फिर उनके वर्क को प्रेजेंट करें कि आपने जो देखा है कि राइटिंग के दौरान, डिस्कशंस के दौरान या उनके किसी और प्रोजेक्ट वर्किंग के दौरान आपने उनको एप्रिसिएशन के लिए उनको प्रेजेंट करें, यानी ऑडियंस को दिखाएं। तो जब ये चीजें मर्ज होना शुरू हो जाएंगी, ये सारी कलेक्ट होंगी, तो क्या होगा कि उन स्टूडेंट्स का जो टैलेंट है वो निकलना शुरू हो जाएगा, वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। आप लोगों ने अगर एक मूवी तारे ज़मीन पर देखी हो तो उसके अंदर भी हमारे टीचर्स के लिए यही मैसेज दिया गया। हिचकी मूवी देखी हो, उसके अंदर भी आपको ऐसा ही मिलेगा। आपने आरक्षण मूवी देखी हो, आपने इस तरह की मूवीज को देखकर अगर आप देखें कि वो टीचर यही चीज सिखा रहा है तमाम देखने वालों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, कि ऐसे बच्चों के अंदर जो खुफिया खजाने हैं उनको हम किस तरह डिफरेंट एक्टिविटीज से निकाल सकते हैं। तो आज के टाइम पर इसकी बहुत जरूरत है कि हम इस चीज को इंपॉर्टेंस दें, रादर कि हम इग्नोर कर दें और हम सिर्फ जो है वो स्पेसिफिक एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को देखते रहें। तो अपनी क्लासरूम्स के अंदर, अपने घरों के अंदर, फैमिली गैदरिंग्स के अंदर मेरी पेरेंट्स से भी गुजारिश है, मेरी बच्चों से भी गुजारिश है, और जो क्लासमेट पीयर्स हैं और टीचर्स से खास तौर पे गुजारिश है कि प्लीज अपने इदारों में, अपने क्लासरूम्स, अपने घरों में एक दूसरे ऐसे बच्चों का ख्याल रखें, उनको मोटिवेट करें, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। अगर वो एक ट्रैक पर नहीं आ रहे तो उनके लिए ऑल्टरनेट वेज तलाश करें और उसके जरिए उनको भी प्रेजेंट करवाएं। मुझे बहुत उम्मीद है और बहुत यकीन है कि ऐसे बहुत सारे जो साइलेंट स्टूडेंट्स हैं जो कि लॉट ऑफ क्वालिटीज और लॉट ऑफ ट्रेमेंडस किस्म का पोटेंशियल अपने अंदर लेके बैठे हैं, वो जब सामने आएंगे दे विल चेंज द वर्ल्ड। सिनेरियोस बदलेंगे, बिकॉज एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीव जॉब, वो हॉकिंस जो हैं आपके पास, ये सारे अपने टाइम के इंट्रोवर्ट किस्म के स्टूडेंट्स है, बट आप देखें कि उन्होंने कैनवस ऑफ द वर्ल्ड को बदल दिया है, जाविये बदल दिए हैं, और बहुत सारी ऐसी और एग्जांपल्स आपको मिलेंगी कि जिन्होंने दुनिया में बहुत मेजर चेंजेस लाए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा हमारे इस वीडियो से टीचर्स, पेरेंट्स और तमाम बच्चे का फायदा उठाएंगे, और क्या कहते हैं, आगे आने वाले वक्त में हमें नई चेंजेस, डेवलपमेंट्स मिलती रहेंगी। और जो साइलेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मेरा मैसेज है, आप बिलीव रखें कि आप किसी से कम नहीं हैं, और आपके अंदर जो चीजें मौजूद हैं उनको यूटिलाइज करें, उनको प्रेजेंट करें। इंशाल्लाह वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। तो जरूर इस वीडियो के ऊपर कमेंट करें कि आपको कैसा लगा है, और वो तमाम सारे स्टूडेंट्स लेकर भेज सकते हैं। वो टीचर्स जिनको भी प्रॉब्लम आ रहा है, दे कैन कॉन्टेक्ट अस। इंशाल्लाह ताला मिलकर सोसाइटी को बेहतर करेंगे और सब स्टूडेंट्स को लेकर आकर मुआशरा बदलेंगे। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।